ओके, सो कल हम लोगों ने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है और रिजॉल्विंग पावर क्या होता है दैट वी हैव लर्नड, राइट। आज हम लोगों को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर फॉर अ माइक्रोस्कोप एंड फॉर अ टेलीस्कोप दोनों देखना है, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी नो विच आर वाइडली यूज्ड, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो अगर हमको रिजॉल्विंग पावर निकालना है या फिर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। यू शुड रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट वाज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे डी between two point sources for which their images, and these images are in the form of diffraction pattern, कल मैंने डिटेल में लिया था, they should appear to be just resolved। जस्ट रिजॉल्व का मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था, एक का मैक्सिमा दूसरे के पहले मिनिमा के साथ ओवरलैप होना चाहिए, राइट। सो दिस डिस्टेंस डी वाज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और इसका रेसिप्रोकल दैट वाज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर, राइट। गुड। सो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, वो हम लोग एक बार और लिख लेंगे। बाय द वे, हम माइक्रोस्कोप जब यूज करते हैं तो हमारे पास दो लेंस होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है, मतलब हम लोग नीचे प्लेट पे हमारा सैंपल रखते हैं, फिर एक लेंस होता है, फिर ऊपर और एक लेंस होता है, एंड फ्रॉम दैट लेंस वी सी, वो होता है आई पीस। और ऑब्जेक्ट की तरफ जो होता है दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ जो एम एन मैंने बताया है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओके। देन जो ए, ये जो पॉइंट सोर्स है, ये टोटल एंगल 2 अल्फा सबटेंड कर रहा है एम एन पे। सो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज अगेन अल्फा। सो पॉइंट source A is subtending a total angle of 2 alpha on the lens, और इसका जो इमेज बनेगा इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट इज A डैश। सिमिलरली हमारे पास और एक सैंपल है B, या फिर पॉइंट सोर्स है B, और उसका जो इमेज बनेगा दैट इज B डैश, राइट। हमको करना क्या है, हमको सिर्फ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला चाहिए और हम लोगों को रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला चाहिए। तो इट इज स्ट्रेट अवे अ वेरी सिंपल थिंग। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इन दिस केस is defined as d is equal to 1.22 lambda upon 2 sin alpha, where lambda is the wavelength of light coming from point source A and B, and alpha मैंने already बताया alpha क्या है, 2 alpha is the total angle subtended by point source A onto the lens Mn, right। ये जो है this is for self luminous point sources, self luminous point sources। Let us call it as equation number 1, okay। What is the meaning of self luminous? Self luminous मतलब ये जो point source A और B है, they are emitting their own light, okay, just a minute, yeah। So this is for self luminous point sources, मतलब उन दो point sources का खुद का light है। For that you have this 1.22 lambda upon 2 sin alpha, right। but if you don't have, if the point sources don't have own light, एग्जाम्पल किसी और सोर्स का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस यू गेट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन टू बी लैम्बडा अपॉन 2 sin alpha, equation number 2। and this is for non self luminous objects, non self luminous objects, या फिर पॉइंट सोर्सेस, या फिर सैंपल्स, वट एवर यू वांट टू कॉल देम, ओके। तो इजी है, you have to just remember that limit of resolution is 1.22 lambda upon 2 sin alpha for self-luminous objects, self-luminous point sources, and d equal to lambda upon 2 sin alpha for non-self-luminous point sources। and क्या होता है, sometimes ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो पॉइंट सोर्सेज है ए एंड बी, और लेंस,
that is Mn. So in between these, we fill this region with some kind of oil, right? तो ये जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा या फिर 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, इस केस में सराउंडिंग, किसका सराउंडिंग, सैंपल या फिर ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग एयर है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 लिखी है, राइट? बट in some cases what we do is we keep we put oil or some kind of liquid between the object and the objective, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं म्यू से here, right? So equation 3 is basically where mu is the refractive index of oil between objective and object, वो हम लोग theory part में लिख लेंगे, right? तो तीन चीजें याद रखनी है आपको। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कल मैंने डिटेल में लिया था। when central maximum of one diffraction pattern overlaps with or falls onto first minimum of second diffraction pattern, मतलब b डैश का जो diffraction pattern आएगा उसका, right? then limit of resolution is the minimum distance for which Rayleigh criteria is satisfied, मतलब for which the two objects are seen to be just resolved, और just resolved का मैंने आपको अभी भी मतलब बताया, when central maximum of one diffraction pattern falls onto first minimum of second, correct, right? तो ये D आ गया, right? Okay, then ये जो D है 1.22 लैम्डा, इट इज फॉर सेल्फ लुमिनस पॉइंट सोर्सेज, मतलब ये A और B खुद का लाइट इमिट कर रहे हैं। अगर खुद का लाइट इमिट नहीं कर रहे हैं, किसी और सोर्स से लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा आएगा। ओके, देन अगर मैंने ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में ऑयल भर दिया, तो दैट you have to multiply by mu in the denominator, okay, right? Good. Then this was all about limit of resolution. हम लोगों को we have to see, also find out resolving power. Resolving power is given by, resolving power is given by, what is resolving power? We already know, reciprocal of limit of resolution. So this is equal to 2 mu sine alpha by lambda. Okay, by the way, यहाँ पे जो म्यू साइन अल्फा मैंने यूज किया है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर। म्यू साइन अल्फा इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर। NA बोलते हैं इसको, राइट? तो वी नो व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर आल्सो। दिस इज ऑल अबाउट microscope, first type of optical instrument. So let us quickly write down theory, फटाफट से theory लिख लेते हैं। And diagram I have already drawn, so diagram is available to you already. Okay, so हमने ऑलरेडी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिफाइन किया है, बट आई विल डू इट अगेन फॉर दिस केस। व्हाट वी नो इज द मिनिमम डिस्टेंस by which two point sources are separated from each other so that their image as produced by the lens or by the microscope, produced by the microscope, are just seen separated is called
the limit of resolution, the limit of resolution of the microscope, and the reciprocal of limit of resolution is called as resolving power of microscope. ओके ये हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिफाइन कर दिया था. द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच 2 point sources are separated from each other so that their image as produced by the microscope are just seen separated. Just seen separated का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है that central maxima of one falls onto first minimum of the other, right? Okay, then suppose that A and B are 2 point objects या फिर sources जो भी बोल सकते हो आप, 2 point objects at a distance d apart, at a distance d apart, and a dash and b dash, a dash and b dash are their respective images formed by the objective mn, by the objective lens mn of a microscope, as shown in figure, right? So let me write this thing a dash and b dash over here. ये prime लगाना important है, otherwise you will get confused between sources and their images. Okay. Now we already know that a dash and b dash are diffraction pattern, and मैंने कल ही बताया था कि they are having a central bright disk surrounded by rings, surrounded by dark ring, bright ring, and so on. So this a dash and b dash are surrounded by bright and dark ring. We already know this. Okay, then we also know what is Rayleigh criteria. मैंने आपको बताया था कि just separated कब बोलते हो. You already know that, so I will not repeat it here. We already have, we already know. Anyways, let's just put it again. So according to the Rayleigh criteria, first of all, the images of A and B consist of central bright disk surrounded by alternate dark and bright rings. According to Rayleigh's criteria, the images are said to be just resolved if central maximum of one falls onto first minimum of the other. Okay, this is what we know.
देन जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ए जो पॉइंट सोर्स है इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 अल्फा। ए जो पॉइंट सोर्स है ये 2 अल्फा का एंगल बनाता है लेंस पे, तो वी विल मेंशन इट ऑन द अदर पेज। Let A subtends an angle of 2 alpha. Alpha I will write down later at the aperture of lens MN. Objective है lens है basically. Okay. Okay. Then the condition for Rayleigh criteria or for the condition for the images to be just resolved is given by equation 1 is given by equation 1. We already know what is equation 1, हमको पता है, we already know what is equation 1. Okay, is given by equation 1. मैंने already बताया यहाँ पे this is the condition for just resolved मतलब limit of resolution. Okay, so the condition for the images to be just resolved is given by equation 1, and equation 1 gives limit of resolution. Equation 1 gives limit of resolution for 2 point sources, for 2 self luminous point sources. ये आपको पता होना चाहिए, right? If the 2 point objects or sources, 2 point objects, ऊपर भी लिख देता हूँ, point objects or sources. So let me just put it over here. If the 2 point objects or sources are non-self-luminous, then the limit of resolution is given by equation 2, right? Also, मैंने आपको बताया, sometimes what we do is we place a liquid between this objective and the object. It has advantages. एक तो loss of light due to reflection जो होता है वो कम हो जाता है, राइट? और रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखो रिजॉल्विंग पावर में 2 म्यू साइन अल्फा आया, तो म्यू अगर 1 से बड़ा हो तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ता है। तो वी विल नॉट राइट दैट इन ग्रेटर डिटेल, हम सिर्फ बोलेंगे टू हैव हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप, सॉरी, an oil immersion is used or an oil is immersed between the object and the objective lens. Also, to increase resolving power, just a minute. Okay, to increase resolving power of a microscope, an oil of a microscope
an oil is introduced between the point objects and the objective. In this case, the limit of resolution is given by equation 3. In equation 3, in equation 3, mu sin alpha लिख दूंगा is called as numerical aperture. Numerical aperture. Okay. Also, we know that resolving power of microscope is defined as the reciprocal of the limit of resolution. Hence, the resolving power of a microscope is given by equation 4. Right. Good. तो क्या क्या लिखना है यहाँ पे एंगल टू अल्फा था. I did not write down angle as alpha here. इसको इक्वेशन 4 देना बाकी है. यहाँ पे म्यू साइन अल्फा is called as numerical aperture. Okay. All right. तो ये जो म्यू साइन अल्फा था that is called as numerical aperture. Right. So that's it. This is sufficient for understanding what is limit of resolution and resolving power of a microscope. Easy है, सिर्फ हम लोग को रेलिक क्राइटेरिया याद होना चाहिए. That's it. So now let us move to what is limit of resolution and resolving power of a telescope. Right. Anyways, I just need to change the color and the size. Yes. So let us see what is limit of resolution and resolving power of a telescope. क्योंकि दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमको देखने थे, as I told you. राइट. तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि माइक्रोस्कोप आप क्यों यूज करते हो. माइक्रोस्कोप आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हो, मतलब वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. तो इस केस में क्या होता है ना, देखो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, फिर इमीडिएटली आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है. मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. So in that case, you can talk about distance between 2 point objects A and B, small d, आप बोल सकते हो, right? But what happens in a telescope? टेलीस्कोप हम लोग क्यों यूज करते हैं? टेलीस्कोप हम लोग यूज करते हैं टू सी ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे फ्रॉम अस. ओके. जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है. ओके. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्टार्स है. सपोज मान लो कि दो स्टार से ये रेज ऑफ लाइट आ रही है, एक ब्लैक में है एक रेड में है. तो इन सच केसेस
we talk in terms of angular resolution, राइट? तो हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एंगल बात करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट से द मिनिमम डिस्टेंस फॉर विच द टू ऑब्जेक्ट्स आर सीन टू बी जस्ट रिजॉल्व। हम लोग बोलेंगे द मिनिमम एंगल फॉर विच द टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो बहुत दूर है, आर सीन टू बी जस्ट रिजॉल्व आफ्टर पासिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव ए बी, राइट? गुड। देन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, वापस से दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, थोड़ा सा स्लाइट कॉम्प्लिकेशंस। क्यों? देखो, पहले स्टार से या फिर पहले पॉइंट सोर्स से जो लाइट आ रहा है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा P1 पे, और हमको डेफिनेटली पता है कि P1 जो है ये है सेंट्रल ब्राइट डिस्क सराउंडेड बाय डार्क रिंग्स एंड देन ब्राइट रिंग्स एंड देन डार्क रिंग, राइट? सिमिलरली जो सेकेंड ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगा उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा P2 पे, और हमको ये भी पता है कि P2 इज नथिंग बट सेंट्रल ब्राइट डिस्क ऑफ द सेकेंड सोर्स, second star, let us say. It is surrounded by again dark rings and bright rings and dark rings and bright rings and so on. Right? Good. अब इस केस में रेलिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने का मतलब क्या? मतलब जस्ट रिजॉल्व होने का मतलब क्या? जस्ट रिजॉल्व होने का मतलब अगर आपको निकालना है, हाउ डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ व्हाट इज जस्ट रिजॉल्व हियर? देखो, क्या कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि पहले का सेंट्रल ब्राइट should overlap with first minimum of the second, right? मतलब हमको ऑलरेडी पता है P2 P2 is central maximum of second source। अगर P2 पे ही फर्स्ट मिनिमम ऑफ फर्स्ट स्टार आ गया, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, देखो थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। P1 क्या है? सेंट्रल ब्राइट डिस्क ऑफ फर्स्ट स्टार, फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट। P2 क्या है? P2 is central bright disk of Aries disk of second star और second point object, right? रियली कंडीशन क्या था? एक का सेंट्रल ब्राइट दूसरे के फर्स्ट मिनिमम के साथ मैच होना चाहिए। मतलब P2 अगर सेंट्रल ब्राइट डिस्क है सेकेंड पॉइंट का, तो वहां पे पहले सोर्स का मैं लिख देता हूँ स्टार S1, ओके, इसको S2 बोल देते हैं। तो P2 पे पहले सोर्स का फर्स्ट मिनिमम ओवरलैप होना चाहिए, या फिर P1 पॉइंट जो सेंट्रल ब्राइट है पहले स्टार का, वहां पे सेकंड स्टार मतलब S2 का फर्स्ट मिनिमम ओवरलैप होना चाहिए। करेक्ट, दैट इज व्हाट यू कॉल एज जस्ट रिजॉल्व। अब ये कब होगा? ये कब होगा? दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक, राइट? गुड। सो वी हैव टू यूज कंडीशंस ऑफ डिफ्रैक्शन। कैसे? हमको पता है एक वेव फ्रंट, डिफ्रैक्शन याद करो, एक वेव फ्रंट याद करो, स्लिट्स थे हमारे पास ए और बी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसा रे ड्रॉ किया था, क्योंकि ए से रे और बी से रे जा रहा है, पार्ट डिफरेंस वाज बीई। फिर हमने बोला था कि पार्ट डिफरेंस बीई शुड बी इक्वल टू एन लैम्बडा या फिर ओनली लैम्बडा टू हैव द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। करेक्ट, सेकेंडरी मिनिमा के लिए होना चाहिए ना ये कंडीशन, ओके। So similarly, the part difference between the rays from S1 and S2, two point sources, should be equal to lambda, so that P1 पे which is bright of central bright of first star, वहां पे second star का second point source का first minima बनने के लिए the path difference between the rays coming from these 2 point sources should be equal to lambda। तो सबसे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि पाथ डिफरेंस कहाँ है और क्या है। तो आई हैव टू शो, और मैंने बताया था पाथ डिफरेंस के लिए हमेशा क्या करते हो आप,
एक रे से दूसरे रे तक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करूंगा। आई एम जस्ट शोइंग दिस एज एपर्चर। ये जो है ये लेंस का एपर्चर है। एपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ लेंस होता है। So let me first show diameter of lens here, aperture, and now I'm going to show the path difference between rays of A and B. और पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आप पहले ए रे से दूसरे रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। हो गया, राइट? सो व्हाट वी हैव डन इज we have drawn a perpendicular from first source, okay, to the second source. Rays coming from first to second. मतलब if I want to see what is path difference, I will name this as E. ये E point हो गया. So BE is the path difference, right? Rayleigh criteria satisfy होने के लिए the condition should be path difference, which is BE, must be equal to lambda. That is the condition. Okay, but how do you find out path difference BE? Easy है, राइट? और मैंने डी थीटा क्यों लिखा है? क्योंकि ये दो पॉइंट से बहुत दूर थे, तो एंगल स्मॉल था, इसलिए डी थीटा। ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा बनेगा। यू कैन वर्क दिस फॉर योर सेल्फ। सिंपल है। कैसे? ये टोटल एंगल 90, फिर ये जो एंगल है दैट इज 90 माइनस डी थीटा, फिर बाद में ये टोटल एंगल 90, सो ये जो एंगल बचेगा दैट इज डी थीटा, तो ये एंगल डी थीटा बनता है बेसिकली। सो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस इफ आई टेक साइन ऑफ डी थीटा, that is opposite side which is B upon hypotenuse which is AB, तो मुझे मिलेगा BE is equal to AB sin of d theta. What was AB? AB ये एपर्चर है, मतलब डायामीटर है लेंस का, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं A sin d theta। और हमको ऑलरेडी पता है फॉर स्मॉल एंगल्स साइन ऑफ d theta इज इक्वल टू d theta, तो A d theta आ गया, राइट? तो पार्ट डिफरेंस which is BE, which is equal to A d theta, it should be equal to lambda to satisfy Rayleigh criteria. So d theta आपको मिल जाएगा lambda by A. That is what I told you. This is limit of resolution in terms of angle, angular limit of resolution, right? पर ये जो lambda by A हमने लिखा है, this is for rectangular apertures. मतलब जो लेंस है वो instead of looking like a lens elliptical, वो होना चाहिए आपका something like this. ऐसा रेक्टेंगुलर लेंस के लिए होता है वो। तो दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर लेंस, ओके। तो हमारे पास तो लेंस है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे एंड वी विल राइट डाउन डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाय ए। 1.22 लैम्बडा, 1.22, दिस टर्म कम्स बिकॉज ऑफ द एपर्चर बीइंग नॉट बीइंग रेक्टेंगुलर, ओके, राइट। तो ये मिल गया हम लोगों को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंगुलर लिमिट। याद रखना, एंगुलर लिमिट। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम लोग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को डिस्टेंस में मेजर करते हैं, दैट इज L रेज टू 1, लेंथ रेज टू 1, राइट, डायमेंशन ऑफ लेंथ। यहाँ पे एंगुलर है इसलिए लैम्बडा बाय ए हो गया। लैम्बडा इज इन मीटर, ए इज इन मीटर, खत्म, कैंसिल। व्हाट विल बी रिजॉल्विंग पावर? रिजॉल्विंग पावर इज सिंपल, रिजॉल्विंग पावर इज जस्ट, it is 1 upon d theta, 1 upon limit of resolution. So a upon 1.22 times of lambda, this is angular, sorry, resolving power again in terms of angle, right? So easy hai. Now whatever we have learned, I will just write it down for you and then we repeat it again. So this will mark the end of this chapter. ये last topic है chapter का. Good. So let's start with writing about telescope and what is limit of resolution about telescope, and also describe the system. So we started with saying
टेलीस्कोप क्या है हमको पता है, टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंगल मेजर कर रहे थे। और टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to see distant objects clearly. Okay, the resolving power is defined as reciprocal of limit of resolution, हमको पता है, so we already know what is resolving power, but still I will have to define it again क्योंकि यहाँ पे in terms of angle होगा इसलिए, right? Okay, so the resolving power of a telescope is defined as the reciprocal of the least angular separation or the least angle subtended at the objective, इसलिए d theta था least angle, smallest angle at the objective by the two distant point objects, two distant point objects, right, which can be distinguished, just resolved. ये important है, just resolve बोला है, इसका मतलब we are talking about Rayleigh criteria over here, that is why it is important. Okay, let d theta, वो थीटा में लिखूंगा बाद में यहाँ पे, let d theta be the angular separation between two neighboring points, lying on this, I am not saying this, two neighboring point sources or point object is sufficient. Okay, okay, and small a, मैंने बताया था आपको small a क्या है, aperture है, is diameter, basically is the diameter of the objective of telescope, right? Then consider the rays of light, anyways I'll make it shorter, the image of each point object is Fraunhofer diffraction pattern, Fraunhofer diffraction pattern, which consists of central maximum surrounded by alternate dark and bright rings. Okay, ये इतना तो पता होना चाहिए आपको, because we have already seen how does a Fraunhofer diffraction pattern looks like, और Fraunhofer diffraction में plane wavefront होना चाहिए था, और plane wavefront तब possible होगा जब point sources are far away from each other, and that is condition here. यहाँ पे point sources बहुत दूर है हमारे से, right? Then okay, then what else we can say? तो हमको पता है कि how does this looks like. तो P1 point P1 यहाँ पे जो लिखा है and P2 are the positions of central maximas of
the two images respectively as shown in figure. Okay, then according to according to Rayleigh's criteria, these two images P1 and P2 are said to be just resolved if the central maximum in diffraction pattern of one diffraction pattern of the first or central maximum of the first object of the first falls या फिर overlaps on the first minimum of the second and vice versa. एक का फर्स्ट मिनिमम दूसरे के सेंट्रल मैक्सिमम के साथ ओवरलैप हो या तो उल्टा सेकंड का फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट के सेंट्रल मैक्सिमम के साथ ओवरलैप हो, दोनों में से होना चाहिए, राइट? ओके, राइट, गुड. P1 और P2 क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो यू शुड नीड टू नो दिस. नाउ important is this, the part difference, right? The part difference ये important है बहुत. A P1 and B P1, देखो A और B से rays आ रहे हैं, then they're reaching P1. So the part difference between A P1 and B P1 is 0, and hence P1 is the central maximum of the first image of the image of first object. Okay, right. Then let's talk about A P2 and B P2. The path difference between the secondary waves traveling in the direction B P2 and A P2 is equal to BE as shown in figure. Right? Now we need to explain this. So from triangle ABE, what we have is BE is equal to AB sin d theta. कैसे है मैंने बताया था आपको, sin d theta is opposite side upon hypotenuse, वहां से आया ये. So BE is nothing but part difference. AB is small a, sin d theta is just d theta, since sin d theta is approximately equal to d theta for small angles. ये हमको पता होना चाहिए, right? Good. अब what we know is, हमको क्या पता है, हमको ये पता है that if the path difference a d theta equal to lambda अगर आया, what happens is the position of P2
याद रखना P2 क्या था, P2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसका सेंट्रल मैक्सिमम था, राइट। बट अगर पार्ट डिफरेंस ए डी थीटा इक्वल टू लैम्डा आ गया तो जो पोजीशन है P2 also corresponds to also then the position of P2 also corresponds to first minimum of first image, also corresponds to first minimum of first image, right. But P2 was also central maximum, was also central maximum of the second image, of the second image. Hence Rayleigh criteria is satisfied. Rayleigh's criteria is satisfied. Right. Therefore what we can write is delta part difference, which is equal to BE, which is equal to AD theta must be lambda. Okay. And therefore d theta is equal to lambda by A, right. So this is nothing but limit resolution. This is angular limit of resolution. Equation number 1 बोल देते हैं, which holds good for rectangular apertures, for rectangular apertures. For circular apertures, limit of resolution, the angular limit of resolution, angular limit of resolution is given by d theta is equal to 1.22 lambda by A. Equation number 2, where lambda is the wavelength of light used. Use मतलब wavelength of light coming from sources, wavelength of light, right. Therefore, resolving power of a microscope is given by resolving power of a microscope is given by Rp 1 upon d theta, which is A upon 1.22 times of lambda. Equation number 3. Right. That marks the end of theoretical part of this chapter. बहुत simple है, extremely simple है. So we'll stop here and we will basically continue with numericals in the next session.